हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिव को अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिव की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट होती है। तो यहाँ पर मैं div.html रन करता हूँ पेज। इसमें हम एक इमेज देख रहे हैं। उसके बाद मैं सेकंड पेज ओपन करता हूँ contact.html, उसमें भी एक इमेज है। तो ये दोनों इमेज की प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है। तो कैसे सेट करते हैं उसमें डिफरेंस बताऊंगा मैं। तो पहले मैं CSS में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इमेज के लिए हाइट और विड्थ सेट की हुई है। हमने इमेज के लिए img टैग लिया है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो कैसे सेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर img लिखता हूँ और यहाँ पर उसकी विड्थ सेट करता हूँ 100 पिक्सल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इफ़ेक्ट दिखता है कि नहीं। देखो यहाँ पर इफ़ेक्ट दिख रही है दोनों इमेज में। हमने दो पेज ओपन किए, जितने भी पेज में हमने img टैग लिया होगा उस इमेज की विड्थ कितनी हो गई 30। जैसे मैं about.html रन करता हूँ तो उसकी भी 30 पिक्सल हो गई। अगर मैं यहाँ से 100 पिक्सल हो गई, 100 पिक्सल की जगह पर मैं यहाँ पर 300 पिक्सल करता हूँ तो 300 पिक्सल उसकी विड्थ हो जाएगी सब में, क्योंकि हमने किस में प्रॉपर्टी दे दी है img में। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, div.html के कोड में जाता हूँ, उसको ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं उस div का नाम चेंज करता हूँ। मान लीजिए कि उस इमेज को मैं रख देता हूँ div id इज इक्वल टू img और इमेज को उस div में मैंने रख दिया। अब मुझे ऐसा करना है कि इसी div.html पेज की ही जो इमेज है उसकी ही विड्थ चेंज होनी चाहिए, ना कि दूसरे पेजों की। जैसे अब कॉन्टैक्ट में मैं जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट में भी चेंज हो गई, अबाउट में गया तो अबाउट में भी, तीनों में सेम अभी दिख रही है। लेकिन मुझे इमेज किस में सेट करनी है, div.html में ही उसकी विड्थ चेंज करनी है। तो हमें क्या करना होगा, तो CSS में जाके यहाँ पर img लिखा हुआ है, उसके आगे जाके हमें हैज़ img div का नाम लिखना है। हैज़ img में जो इमेज है उसकी विड्थ 300 पिक्सल होनी चाहिए। तो मैं div.html रन करता हूँ, ये रन हो गया। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ की इमेज जो थी वो जैसी थी वैसी हो गई। सिर्फ किस में चेंजेस आए, div.html में जो इमेज थी उसमें ही। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर div.html में जाके उसको एक div में रख दिया इमेज को, और यहाँ पर CSS में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे की हमने कि हैज़ img जो div नेम है उसमें जो img टैग है उसकी विड्थ 300 पिक्सल होनी चाहिए। मीन्स दूसरे पेज में हमारे div की इफ़ेक्ट नहीं हुई, क्योंकि वो सारे div जो है वो img div में नहीं है, वो इमेज div में है। तो इस तरह से हम अलग div की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर div का नाम भी ले लिया और img टैग इमेज में जो इमेज नाम का img नाम का div है उसमें हमने img टैग लिया हुआ है वो डिफाइन कर दिया, और उसकी विड्थ 300 पिक्सल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 600 पिक्सल करता हूँ तो सिर्फ div.html में इफ़ेक्ट होगी उसकी। ये दोनों पेज में तो वैसी की वैसी इफ़ेक्ट रहेगी, क्योंकि हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसी रखी जैसी हमें चाहिए थी। तो इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने A टैग लिया हुआ है तो A टैग का कलर सब जगह पे हमें एक ही चाहिए, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट A टैग डिफ़ाइन करूँगा और उसको कलर दे दूँगा। तो A टैग का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जितने भी A टैग हमने लिए होंगे उसका कलर रेड हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसमें वाइट कलर दिया हुआ है। इसको मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पर कलर रेड हो जाएगा, देख लो। क्योंकि हमने लिंक में क्या कलर दे दिया, रेड कलर दे दिया। तो हैज़ मेनू इसलिए लिखा है हमने क्योंकि उसी div में इफ़ेक्ट होनी चाहिए, उसकी दूसरे div में इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हैज़ मेनू A लिया हुआ है। इसीलिए मैंने बताया था कि पहले div का नाम लेना है उसके बाद टैग का नाम लेना है। अगर मैं डायरेक्ट टैग का नाम लिखूंगा तो जितने भी A टैग हमने लिए होंगे वेबसाइट में
उसमें चेंजेस हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा चाहिए कि सब जगह पे एक ही कलर रखना चाहिए रिंग का, तो हमें सिर्फ ए टैग ही डिफाइन करना है, तो उससे हमें जो है सारी लिंक उसी कलर में दिखेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिव कैसे डिफाइन करना है। अब मैं जैसा था पहले वैसा ही कर देता हूँ हमारा लेआउट। तो यहाँ से मैं जैसे ही ये डिव हटा दूंगा तो जैसी इमेज सब में दिख रही है वैसी इमेज इसमें भी दिखेगी। तो एक ही डिव डिफाइन किया हमने, तो कितने कितने प्रॉब्लम्स हमें दिख रहे हैं और कितना सॉल्यूशन हमें मिल गया है। अगर इसी पेज का हमें चेंजेस करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।